हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। यह न्यूज़ आपने कुछ समय पहले देख ली होगी, यूट्यूब चैनल्स पर भी दिखाई गई होगी कि 10,000 वैकेंसी दिखाई जा रही है माध्यमिक में, जिसको लेकर जल्दी से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार रियल सिचुएशन है क्या, क्या यह विज्ञापन निकलेगा तो कब तक निकलेगा, या अभी ये सब बातें एक कह सकते हैं हम हवा में ही हो रही हैं, एक्चुअल में हैं भी या नहीं हैं। तो आज जो हम पूरे प्रूफ के साथ लेके आए हैं, जब से लेके और आज तक अपडेट तक जितनी भी न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट आए हैं, उन सभी की डिटेल्ड में आपको हम दिखाएंगे। आप खुद समझेंगे कि रिक्रूटमेंट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी चाहे माध्यमिक में कहें तो ये कब तक होगा भी या नहीं होगा, सुपर टेट या टेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि कई बार न्यूज़ आया था महाकुंभ में होगा, महाकुंभ के बाद होगा। तो देख लेते हैं हम प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि जिनको हम एलटी ग्रेड बोलते हैं और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। प्रवक्ता पद के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इसमें माध्यमिक विद्यालय में भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी डीएससी से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। डीएससी ने उप अधीनस्थ शिक्षा सेवा के छठे संशोधन व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक व नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधन से बीएड डिग्री कर दिया है। यानी कि अब कोई समकक्षता वाला नहीं है, केवल एनसीटीई द्वारा बीएड होना चाहिए जिसे एनसीटी की मान्यता हो। अब विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। तो ये तो रिकॉर्ड की आपका कि आपकी जो संबंधित दो बातें थी कि समकक्षता का नियम उसे हटाकर संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य, ये हो गया है। दूसरा, आपके इसको संशोधन को मंजूरी मिल गई है जो नियमावली है, और 10,000 रिक्त पद हैं जिन पर जल्दी से विज्ञापन जारी करने के लिए आपका रास्ता क्लियर हो गया। तो ये न्यूज़ तो ये बताती है। यहाँ पर है दूसरी न्यूज़ पर आप नज़र डालिएगा जिसमें लिखा है कि माध्यमिक प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। यानी कि हम यहाँ बात करें तो ये बात होगी पीआरटी से टीजीटी और पीजीटी की, यानी कि तीनों वर्गों में वैकेंसी। अब इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं और अंत में कंक्लूज़न आपको मैं बताऊंगी, फिर आप खुद देखना, खुद समझना और कंक्लूज़न पर आप स्वयं भी पहुंच जाएंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनसे संबंध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 3,500 पद, यहाँ पर अशासकीय की बात हो रही है तो वो हो गए 3,500। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो मार्च अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। तो विज्ञापन की देखिए यहाँ पर एक टेंटेटिव हमें मंथ मिला है जिसमें इन्होंने बताया है कि मार्च या अप्रैल। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोट करते चलेंगे मार्च और अप्रैल। यहाँ का जो न्यूज़पेपर है ये वाला, ये बताता है कि विज्ञापन मार्च अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अब हम नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने
जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त हो जाने वाले पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी से संबंधित प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं, जिनमें पीजीटी के 34,500 हैं तकरीबन है बताया जा रहा है। तो फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्ट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें हम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसको कहा जा रहा है फरवरी में। जो यहाँ पर एलटी ग्रेड के थे वो मार्च और अप्रैल का विज्ञापन था, और यहाँ पर है फरवरी अब चल रहा है। तो एट प्रेजेंट आपका एलटी ग्रेड, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर फरवरी, मार्च, अप्रैल इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब अगली खबर पर हम ध्यान करते हैं, जिसमें यहाँ पर भी इन्होंने सेम हेडिंग के साथ दिया है, टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालय के 3500 पद रिक्त। अब इसमें देखते हैं कि विज्ञापन का इन्होंने कौन सा महीना दिखाया है कि कब तक। इन्होंने भी मार्च और अप्रैल दिया है, मार्च और अप्रैल इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बाकी की जानकारी सेम है, हमें विज्ञापन देखना है कब होगा। अगली न्यूज़ अगले पेपर की है, ये देखिएगा, माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी सेम है। अब इसमें भी हमें देखना है कि ये किस मंथ में आपको विज्ञापन दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से ही हमें पता चल सकता है, क्योंकि न्यूज़ में जो ये कवर करते हैं इनको अपनी इन्फॉर्मेशन, इनके जो सूत्र होते हैं वहाँ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर हमें मार्च देखने को मिल रहा है कि मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत। यहाँ पर इस पेपर के अनुसार भी आपको विज्ञापन इन सभी भर्तियों पर देखने को मिलेगा। अब हम अगली अपडेट पर चलते हैं। ये तो हो गई हमारी कुछ समय पहले की अपडेट। अब ये है कुछ और समय पहले निकला था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षक की भर्तियों का रास्ता साफ। इसमें 10,000 की बात हुई। हमें बात करनी है, रास्ते तो हमारे सभी के उसी दिन से उत्तर प्रदेश के लिए आ रहा, रास्ता साफ, और कितनी रिक्तियां हैं, रिक्तियां भी बता दी जाती हैं, लेकिन बात है नियमावली कब तक तैयार होगी और हमें विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। तो इस न्यूज़पेपर के अनुसार इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कोई भी टेंटेटिव मंथ शो नहीं किया है, पर कुल मिलाकर यहाँ पर इस माध्यमिक में 10,000 पद इन्होंने दिखाए हैं। अगला कवर करते हैं हम, तो इसमें है राजकीय यानी कि जीआईसी जो होते हैं, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान करिएगा, गौर फरमाइएगा। इसको हम देखें तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। नियमावली में संशोधन के जरिए समकक्ष अर्हता शब्द हटा दिया गया, ये ही अड़चन थी सबसे ज़्यादा, अब इस अड़चन को हटा दिया गया है। 5 वर्ष बाद भर्तियां होने से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 436 प्रवक्ता और 3,000 यहाँ पर देखिएगा, और 3,341 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब शुरू कर सकेगा। एलटी ग्रेड भी जिसमें शामिल है षष्ठम संशोधन नियमावली के तहत। यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने जो दी है विज्ञापन, इनका विज्ञापन का भी मार्च और अप्रैल ही शो कर रहा है। जो कैबिनेट से संशोधन को मंजूरी मिली है समकक्ष अर्हता पर, तो आपको जीआईसी का भी सुनहरा मौका है और 3,777 पदों पर होगी। अगली खबर देखते हैं, ये भी है कनिष्ठ सहायक भर्ती। तो जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है 118 पदों पर और बढ़े, यानी जो पद बताए गए थे उनमें और जोड़ दिए गए हैं, 118 पद और जोड़ दिए गए हैं। तो ये जिसकी अंतिम तिथि इन्होंने बताई है वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, उसकी जानकारी जब आएगी तब आपको हम फिर से बताएंगे। अगली है कि कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती। ये सभी न्यूज़ मैंने इकट्ठी की थी ताकि आप सभी जो उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी नौकरी के अर्हता रखने वाले हमारे
अभ्यर्थी हैं ताकि उनको सटीक जानकारी मिल सके। तो कैलेंडर में जारी कैसे होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि एक ही आयोग बना दिया गया है 1 से लेकर 12वीं तक। तो उस आयोग के अनुसार जो कैलेंडर जारी होता है, हर राज्य में अपनी अपनी नौकरियों का एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है। तो इसमें ये शामिल किया जा रहा है कि जो LT ग्रेड के जो टीचर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, अब उनको भी इस कैलेंडर में जारी कर दिया जाएगा, जिस तरीके से TGT PG PRT का होता है। तो उससे आप सब देख पाएंगे कि साल के किस महीने में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। UPPSC को भर्ती के लिए मिल चुका है 8,905 पदों का अधियाचन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और BEO की तो आपको बता दूं वैकेंसी निकली हुई हैं, आप अगर भरना चाहें तो उसे भर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगली न्यूज़ है, प्रवक्ता की तरह LT ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। अब इसको देख लो, 2 चरणों में होगी। ये भी सीधी भर्ती के कट ऑफ जारी होगा। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक और मुख्य 2 होंगी। पहली प्रवक्ता के पदों पर भर्ती 1 चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन जब 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को शामिल कर लिया गया। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है। ये देखिए, ये गुड न्यूज़ है। अधियाचन जब मिल जाता है तो ये समझिएगा कि अब ये वैकेंसी निकलेगी ही, समय लग सकता है लेकिन निकलेगी ज़रूर। तो एक जो विज्ञप्ति थी, एक 29 जनवरी को निकल चुकी है, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा विभाग से थी। यहाँ पर है, इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इसको भी मैं डिटेल में पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप देख लें। तो LT ग्रेड भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी हुआ था। इसके बाद लिखित परीक्षा के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती की गई। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के 8,905 पदों का अधियाचन मिल चुका है। तो आप सबको 8,905 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह 16-17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म भरे गए थे उसकी परीक्षा अब 16-17 अप्रैल को होगी। तो यहाँ तक अब हम देखें बात, तो हमारी एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। हमने जितनी भी न्यूज़पेपर की कटिंग जब से यह आ रहा था अब तक हम इस पर नज़र बनाए हुए थे और हमें रियल सिचुएशन चाहिए थी कि आखिर है क्या। तो इन शॉर्ट आपको उत्तर प्रदेश में PRT, TGT, PGT, LT प्रवक्ता, इन सभी की श्योर वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वो भी मार्च और अप्रैल में। सभी न्यूज़पेपर में हमने इसीलिए मिलान किया कि विज्ञापन का वो मंथ कब दिखा रहे हैं। तो सभी ने विज्ञापन का जो मंथ दिखाया वह मार्च और अप्रैल दिखाया है। तो मार्च और अप्रैल में आपका विज्ञापन निकलेगा। जैसे ही निकलेगा वैसे ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही विज्ञापन निकले आपको उसकी सूचना मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।